नया संसद भवन बना देने या उसमें राजधन रख देने मात्र से न तो लोकतंत्र में नई जान आएगी और न ही नौकरशाही में अतिरिक्त जवाबदेहिता। बालासोर में हुई दुर्घटना ने सरकार, नौकरशाही और राजनीतिज्ञों को पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। बहुमत का शासन आज का नियम बन गया है। इसकी कोई परवाह नहीं करता कि बहुमत विवेकशील और चरित्रवान है या नहीं। क्या बहुमत का राज केवल पशुबल नहीं है? आप सेना के शासन या रुपये के शासन में और बहुमत के शासन में कैसे भेद कर सकते हैं? ये पशुबल नहीं तो और क्या है? बालासोर रेल दुर्घटना ने भारतीय लोकतंत्र के बाहरी आवरण को पूरी तरह से अनावृत कर उसके सड़ते कंकाल को हमारे सामने उधेड़ कर रख दिया। दुर्घटना के बाद रेल मंत्री द्वारा की गई नारेबाजी, प्रधानमंत्री के दुर्घटना स्थल पर दौरे के बाद उनकी जय जयकार के नारे, तकनीकी जांच रिपोर्ट के आने से पहले ही दुर्घटना को साजिश बता केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच शुरू करवाना, पास में ही स्थित मंदिर को मस्जिद बताकर उसे आतंकी घटना बताना। सोचिए, अगर आप वहां पर वास्तव में मस्जिद होती तो क्या ये साबित हो जाता है कि ये घटना साजिश है? लाशों को बिना ढके छोटे मिनी ट्रक और टेम्पो में एक के ऊपर एक डालकर घटनास्थल से ले जाना, रेलवे सुरक्षा के लिए कवच का अनावश्यक प्रचार से, और इस सबसे ऊपर लाशों के ढेर पर लाभ कमाने वाले हमारे निजी हवाई जहाज, जिन्होंने 5-6 हजार की हवाई टिकट के दाम बढ़ाकर 56,000 रुपए कर दिए। गोदी मीडिया का वर्तमान दुर्घटना की खोजबीन करने के बजाय पिछले सरकारों के दौरान हुई दुर्घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना, रेल मंत्री या रेलवे बोर्ड वे अध्यक्ष का इस्तीफा न देना, आज तक एक भी अधिकारी निलंबन न होना, रेल सुरक्षा को लेकर सुरक्षा की अनदेखी, ये चूक नहीं तो क्या है? ये तमाम सवाल है और सवालों का जवाब कहीं नहीं। सरकार की गलती नहीं तो ये क्या है? इन ट्रेनों में 72 यात्रियों की क्षमतावासी बोगी में 200 से ज़्यादा लोगों का सफर करना, रेल सुरक्षा पर यथोचित निवेश करने के बजाय वंदे भारत जैसी महंगी रेल का संचालन करना, सामान्य रेल से 100 गुना ज़्यादा लागत वाली बुलेट ट्रेन चलाना, अलग रेल बजट को खत्म करना, जिसकी वजह से रेलवे पर विस्तृत बहस होना भी बंद हो गया है, विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब ना देना, वगैरह वगैरह तमाम उठते सवाल। सरकार की नाकामियों की फहरिस्त अभी और लंबी हो सकती है। जैसे 1 महीने से ज़्यादा हो गया था पहलवानों की हड़ताल को, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इस रेल दुर्घटना के बाद तकरीबन हर दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह पहलवानों को चर्चा के लिए बुलाने लग गए। सोचा आपने क्यों? मीडिया भी अब रेल दुर्घटना से अपना ध्यान हटाकर पहलवानों की छवि बिगाड़ने में लग गया है। इस बीच सरकार को किसान नेता और किसान आंदोलन के तीनों आलोचना का स्वर्ण अवसर भी मिल गया है, क्योंकि ये कैसे भूला जा सकता है कि ये आपदा में अवसर तलाशने वाली सरकार है। यही भाजपा का ब्रह्मास्त्र है, जिसका हमेशा से वो इस्तेमाल करती आई है। दुर्घटना हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी तक थम नहीं रहा। इस दुर्घटना ने भारत के संघीय ढांचे में पड़ रही दरारों को और चौड़ा ही नहीं बल्कि गहरा भी कर दिया है। प्रधानमंत्री के दुर्घटना स्थल के दौरे के दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के जिस राज्य से सर्वाधिक मौतें हुई, यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुपस्थिति यानी कि गैर मौजूदगी दर्शा रही है कि पूरा मामला एकला चलो और एकला दिखाई देने में सिमट कर रह गया। राज्यों में ये प्रचलन में है कि अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य में पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहते हैं। कई बार मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहते हैं तो सत्ताधारी दल इसको लेकर विरोध जताते हैं। लेकिन भयावह वेदना के साथ इस वक्त में भी प्रधानमंत्री के साथ प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्रियों का ना होना वास्तव में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ सवाल यह है कि क्या इस संकट के समय में भी केंद्र का बड़ा दिल दिखाकर सबको साथ लेकर नहीं चल सकते थे? कहीं भी किसी और के साथ एक आध फोटो छप भी जाए तो क्या आसमान थोड़ी फट पड़ता? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी किसी और को अपने साथ फोटो के लिए भी खड़ा कर सके। ये भी उनके सम्मान को एक बहुत बड़ी ठेस होगी, क्योंकि एक अकेला सब पर भारी है। वीडियो में इतना ही। बने रहिए ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए और देखते रहिए एम न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार। एम न्यूज़, साथ सच का।